आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक लैब टेक्नीशियन का जो न्यूनतम सैलरी कितनी होती है, 7th पे कमीशन के अंदर उनको कितनी सैलरी मिलती है, प्रोबेशन के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी लीव मिलती है। साथ में ये भी बात करेंगे कि जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और ये भी बात करने वाले हैं कि 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो उस टाइम पे आपकी सैलरी 75,000 कैसे होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए शुरू करते हैं एक लैब टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में। डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं कि जो लैब टेक्नीशियन की जो सैलरी है उसके अंदर जो लेवल है वो आपके जो लेवल है वो है लेवल 8 लेवल है। और उसके बाद में इसका जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे है 2800 रुपये अभी लैब टेक्नीशियन का ग्रेड पे मिल रहा है। और जो एचआरए है, एचआरए कितना मिल रहा है, 10% एचआरए मिल रहा है। ये एचआरए है वो जब गांव में काम करता है, यदि आपकी ड्यूटी गांव में है तो आपको एचआरए मिलेगा 10%। और यदि किसी आप सिटी या शहर में काम करते हैं तो आपको जो एचआरए मिलता है वो मिलता है 18%। ये आप बेसिक से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा 10% के हिसाब से आपकी सैलरी। उसके बाद में जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो आपको मिलता है 55%। जो लैब टेक्नीशियन की सैलरी स्टार्ट होती है वो आपको मिलती है 18,500। लेवल 8 के अंदर एक लैब टेक्नीशियन की सैलरी मिलती है 18,500। और उसके बाद में उनका जो प्रोबेशन होता है वो आपके होता है 2 साल तक आपका प्रोबेशन होता है। और ये 2 साल तक आपकी जो सैलरी होगी ये कितनी होगी, फिक्स होगी। 2 साल तक सैलरी आपकी फिक्स रहेगी। जब आपके 2 साल के बाद में आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो आपकी सैलरी 44,395 हो सकती है। अब ये 44,395 सैलरी कैसे होगी, इसके पूरे कैलकुलेशन के बारे में सब कुछ देखेंगे कि कैसे कैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो जो 44,395 जो सैलरी है उसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि इसके अंदर आपका बेसिक पे होगा। जब आपका सैलरी जो 18,500 है और 2 साल जैसे ही आपके खत्म हो गए तो उस टाइम पे आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी वो हो जाएगी 26,300 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। उसके बाद में जो करंट में डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो आपका कितना है 55%। और जब हम 26,000 का 55% निकालते हैं तो आता है 14,465 रुपये। और उसके साथ में आपको एचआरए मिलता है 10% आपका एचआरए मिलता है जो होता है 2,630 रुपये। और अदर अलाउंस के अंदर आपको मिलता है 1,000। अदर अलाउंस के अंदर आपका मैस अलाउंस हो सकता है, स्पेशल अलाउंस हो सकता है, इसके अंदर आपको अलाउंस मिलते हैं। जो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 44,395 आपकी टोटल सैलरी मिल जाएगी। ये मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं 7th पे कमीशन की। कितनी, 7th पे कमीशन की बात कर रहा हूं। अभी 8th पे कमीशन पे अभी नहीं आए हम। 7th पे कमीशन के अंदर आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी। और जो ये 26,300 बेसिक सैलरी है, ये सैलरी कब तक होगी, ये सैलरी जो होगी आपके 1 साल तक सैलरी रहेगी। और जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, जैसे जैसे 1 साल आपका कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो बेसिक पे है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी तो आपके डीएनएस अलाउंस, एचआरए, अदर अलाउंस वो भी आपके बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी सैलरी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जब 2 साल आपका प्रोबेशन का पूरा हो गया तो उस टाइम पे आपको कौन सी छुट्टियां मिलती है, लीव कौन सी मिलती है। उसमें आपको ईएल मिलती है, अर्नड लीव, जो आपको पर ईयर 30 मिलती है। उसके बाद में सीएल जो कॉजल लीव मिलती है वो आपको 10 से 12 आपको सीएल मिल सकती है। उसके बाद में मेडिकल लीव भी आपको 12 से 15 मिल सकती है। उसके बाद में जो हॉलीडे आते हैं गवर्नमेंट हॉलीडे, वो आपके 12 से 14 आपके गवर्नमेंट हॉलीडे मिल सकते हैं। उसके बाद में मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी के अंदर कोई महिला है, उस महिला को यदि वो प्रेगनेंसी में है तो उसको 180 डेज का पैटर्निटी लीव मिल सकती है। और पिता को मिलती है 15 पैटर्निटी लीव मिलती है। ये हमने लीव की बात कर ली। और एक लैब टेक्नीशियन जब ज्वाइन करने के बाद में वर्किंग आवर्स कितना होता है, तो आपका एक लैब टेक्नीशियन का जो वर्किंग आवर्स होता है वो होता है 6
आवर्स वर्किंग आवर्स होता है एक लैब के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि जब पे कमीशन स्टार्ट हुआ था तब सैलरी कितनी थी, कब इसका गठन किया गया था, उस सभी चीजों के बारे में। जब भी फर्स्ट पे कमीशन लागू किया गया था उसका जो गठन वर्ष था वो था 1946 के अंदर आपका फर्स्ट पे कमीशन को लागू किया गया था। और सेकंड पे कमीशन लागू किया गया था 1957 के अंदर, थर्ड को किया गया था 1970 के अंदर, और फोर्थ को लागू किया गया था 1986 के अंदर आपके फोर्थ पे कमीशन को लागू किया था। और फिफ्थ के अंदर 1994 के अंदर आपको फिफ्थ पे कमीशन को लागू किया था उसका गठन वर्ष। और सिक्स पे कमीशन का गठन किया गया था 2006 के अंदर, और सेवंथ पे कमीशन को लागू किया गया था 2014 के अंदर, 2014 के अंदर इसका गठन किया गया था। जो फर्स्ट पे कमीशन है उसको लागू करने की दिनांक है 1/1/1947। बात करते हैं सैलरी की। जब स्वतंत्रता से ठीक पहले फर्स्ट पे कमीशन को लागू किया था उस टाइम पे जो न्यूनतम सैलरी थी वो थी 35 रुपीज, सेकेंड के अंदर थी 80 रुपीज और थर्ड के अंदर थी 185। ये मैं बात कर रहा हूं न्यूनतम वेतन की। बात करते हैं फोर्थ पे कमीशन की जिसके अंदर न्यूनतम वेतन था 750। उसके बाद में फिफ्थ पे कमीशन जब लागू किया गया था उस टाइम पे जो न्यूनतम सैलरी थी वो थी 2550 रुपये। उसके बाद में जब 2006 के अंदर सिक्स पे कमीशन को लागू किया गया था उस टाइम पे जो न्यूनतम सैलरी थी वो थी 7000 रुपये। और उस टाइम पर पे बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत की गई थी। वो कब की गई थी? 2006 के अंदर। और जब 2014 के अंदर सेवंथ पे कमीशन को लागू किया गया था तो उस टाइम पे बैंड को और ग्रेड पे को हटाकर पे मैट्रिक्स को लागू किया गया था। और उस टाइम पे जो न्यूनतम सैलरी की थी वो थी 18,000 रुपये आपके न्यूनतम सैलरी की गई थी। और अभी के टाइम पे लैब टेक्नीशियन की जो न्यूनतम सैलरी है वो है 18,500 रुपये। और बात करते हैं अभी एट्थ पे कमीशन की। एट्थ पे कमीशन जो आपके लागू होने वाला है वो होने वाला है 1 जनवरी 2026 के अंदर आपको लागू होने वाला है। और ये जो एट्थ पे कमीशन है वो फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है जिसके अंदर 2.8 से लेके 2.86 आपके फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जा सकता है। बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो आपका जितना बेसिक सैलरी होता है उसके ऊपर आधारित होता है। जैसे कि आपकी सैलरी 26,300 कितनी है? बेसिक सैलरी है। अब जितना भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा उतना ही बेसिक सैलरी से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। और जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था उसका गठन किया गया था उस टाइम पे जिसकी रिपोर्ट आई थी सातवें वेतन आयोग की उस टाइम पे जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57 इसका फिटमेंट फैक्टर था। और आठवें वेतन में जो फिटमेंट फैक्टर लागू होने की जो संभावना है वो है 2.8 से लेके 2.86 तक लागू हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी लैब टेक्नीशियन की सैलरी का जो बेसिक है वो यदि 40,000 रुपये है तो उनका जो नया बेसिक होगा आठवें वेतन के बाद में वो हो सकता है कि 1,10,000 तक पहुंच सकता है। यानी करीब 32 से लेकर 34 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 32 से लेकर 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। आठवें वेतन आयोग का जो गठन है वो जनवरी 2025 में हो चुका है। और इसकी जो सिफारिशें है वो कब लागू होने की उम्मीद है? 1 जनवरी 2026 को लागू होने की उम्मीद है। और जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या है? फिटमेंट फैक्टर एक क्या है? गुणांक है जिसका उपयोग पिछले वेतन आयोग के मूल वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जब हम बात करते हैं कि सातवें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57 था और आठवें वेतन का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 अनुमानित माना जा रहा है। तो जो लैब टेक्नीशियन है जिनका भी लेवल 8 है उनकी सैलरी कितनी हो सकती है कि जो 26,300 बेसिक होगा उसको 2.86 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उनकी सैलरी 75,238 हो सकती है। ये जो मैं आपको सैलरी का जो आंकड़ा बता रहा हूं वो एक केवल अनुमानित आधारित पर आंकड़ा है। इसका फिक्स आपको पता कैसे चलेगा? जब भी 8 पे कमीशन लागू होगा उस टाइम पे जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर लिखा होगा उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि एक लैब टेक्नीशियन की सैलरी कितनी हो सकती है। मैंने जो आपको ये सैलरी बताई है वो एक अनुमान है कि आपके लैब टेक्नीशियन की सैलरी
75,000 तक बेसिक बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक लैब टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो कितनी हो सकती है, कितनी अभी प्रेजेंट में 7th पे कमीशन के अंदर कितनी है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।